चले हैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सोच रही हूँ एक तो कर दूँ एटलीस्ट, 12:30 तो हो ही गए हैं। तब तक देखा वैखा क्या बनाने ले आओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। 2 चक्कर काट लो, ले आओगे एक में। रेडी फॉर पार्क। अच्छा लगता है मुझे ये सूट ना, प्यारा लग रहा है, चिकनकारी है ना इसलिए मुझे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत सही हूँ क्योंकि रात को अच्छी नींद आई, परेशान नहीं हुई, आराम से सोई। सुबह उठी हूँ डायरेक्ट, एक बार उठी थी बस रात को वॉशरूम के लिए, फिर सुबह उठी हूँ। सो आज की रात अच्छी थी तो ऑफकोर्स दिन तो बढ़िया हो गई। तो उठ गई हूँ सुबह सुबह एनर्जी के साथ और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले खाना बनाते हैं, जो मेरा डेली का रूटीन है, फिर मिलते हैं। तो बनाएंगे आलू तरी वाले, ऐसे बोलते हैं, कोई पानी वाला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जो लिक्विड होता है। और रेडी है, बस मैं तैयार कर रही हूँ। साथ साथ बनाऊंगी, इस तरफ रोटी बनाती रहूँगी और इस तरफ सब्जी बनती रहेगी साथ साथ ही, ताकि कम खड़ा रहना पड़े और पैरों में पेन ना हो, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा देर खड़े रहने से हो सकता है पेन हो रहा हो ज़्यादा। ठीक है चलो। तो आज मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, बाहर बारिश हुई थी रात को, इसलिए अच्छे मौसम में अच्छी सब्ज़ी बनाऊँगी एकदम टेस्टी सी। ऑयल गर्म हो गया है। सो वैसे तो मैं कभी सुबह के टाइम में कैमरा नहीं रखती हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं फिर बाद में काम कर लूँगी एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने फिर आज कैमरा रख दिया। तो सुबह सुबह ना बहुत बार जैसे काम वाली आंटी जो है, हमारी जो मेड है, अगर वो बर्तनों तक नहीं पहुँचती और मैं पहुँच जाती हूँ, तो फिर मैं जैसे तवा है, आजकल मैं चकले पे खाना बना रही हूँ, आप लोगों को पता है, आई थिंक 4-5 दिन हो गए चकले बनाते। तो उससे 2-3 फ़ायदे, एक तो वो बहुत साफ़ सुथरा रहता है, एकदम हाइजीन लगता है मुझे उसमें ना। स्लैब तुम कितनी साफ़ कर लो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्लैब साफ़ नहीं है, क्योंकि यार वो वही कपड़े से हम स्लैब साफ़ करते हैं, फिर उसी से गैस से अलग अलग से भी कर लो, कपड़े में तो हमेशा डस्ट रहता ही है, बैक्टीरिया रहते ही हैं। तो उसमें ये हो गया। और फिर मैंने क्या किया, दोनों ही गैसों पे सुबह क्या करती हूँ मैं, जिस दिन ऐसा होता है ना कि सब्जी कुकर में बननी है, तो दोनों गैस साथ चला देती हूँ, इस तरफ रोटियाँ बनाने लग जाती हूँ और उस तरफ सब्जी डाल देती हूँ। पहले क्या करती थी मैं कि हमेशा ना पहले सब्जी बनाती थी फिर रोटियाँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बट क्योंकि मेरे पैरों में पेन था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कम टाइम खड़ा हूँ और दोनों चीज़ें जो है कम टाइम में कर दूँ। और अब तवा भी नया है, रोटी छोटी बनती है, जो मैंने अपने में चेंज देखा कि मैं ना रोटियाँ थोड़ी बड़ी बनाती थी, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत होता था। अब स्पेस कम होता है चकले की वजह से, तो रोटियां भी बहुत छोटी बनने लग गई। तो मैंने यहाँ दोनों घर की, अपने घर की भी और परले घर की भी रोटियां पैक कर दी थी। ऐसा होता है सुबह सुबह मैं चाहती हूँ मम्मी जाए ना, तब तक मैं परले घर की भी बना दूँ, और मम्मी का लंच और परले घर की और अपने घर की, ताकि मम्मी ले जाए बाद में। फिर जैसे पापा चले जाते हैं जॉब पे, फिर कौन दे के आए, इसलिए मैं 9 बजे तक हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि बन जाए। ऐसे बना ही देती हूँ मैं, क्योंकि 8:30 या 8:20 पे लगती हूँ, तो 40 मिनट्स में हो जाता है सारा कुछ। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ देख लेती हूँ कि मुझे क्या खाना है। और आप लोग सोचोगे मैं आप क्यों घी लगा रही हूँ, तो मैं ना साथ साथ घी कभी नहीं लगाती, रोटियाँ बहुत गर्म भी होती है। और दूसरा ना जो ये बोलते हैं जिसमें कपड़ा रखते हैं, इसमें हम रोटियां रखते हैं, सारा घी ना वहाँ जाता है गरम गरम रोटियों पे, इसलिए मैं बाद में ही लगाती हूँ हमेशा लास्ट में। फिर सबका पैक करके रख देती हूँ। मम्मी की कभी कभी डाल देती हूँ रोटी, कभी मम्मी खुद डालती है, सब्जी के अकॉर्डिंग मम्मी क्या लेके जाएगी। और कपड़े वपड़े साफ़ करके इसके बाद दोबारा परात में धोती नहीं, क्योंकि परात में मुझे दोबारा बनाना है, तब ये मेरा बनेगा लंच टाइम पे, इसलिए मैं धोती नहीं हूँ परात। बट चकला में दोबारा एक बार पानी से अच्छे से धो के और रख देती हूँ। फिर सब यही करते हैं लास्ट में, गैस साफ़ और स्लैब साफ़। मैं ना गैस सुबह कर लेती हूँ, आते ही सबसे पहले किचन में आते ही गैस साफ़ करती हूँ, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे अगर मेरी मम्मी क्या करती है, बाद में करती है सारा कुछ ना, पूरी गैस बाद में साफ़ करती है, लेकिन इतनी गर्म होती है कि मैं तो बाद में कर नहीं सकती, तो मैं तो सुबह पहले कर लेती हूँ। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कभी मन करता है, जैसे कभी तबीयत ठीक है, कभी मन करता है कि अलमीरा के बाहर कपड़ा लगा दूँ, चिमनी के ऊपर कपड़ा लगा दूँ, तो फिर वो तो देखो किचन में तुम कितना ही काम कर लो, कितनी साफ़ सफाई कर लो, वो तो कमी है हमेशा ही।
मैं घर से आई उसके पहले मैंने थोड़ी बहुत किचन में किया था, उसके बाद नहीं। तो मैंने आज दूध नहीं पिया था और गर्मी तो होती ही है, तो मैं सोच रही थी चलो अपना दूध लेके चलती हूँ अंदर। और फिर दूध में मैं ले आई थी दूध के लिए, तो दूध के लिए मैं प्रोटीन ले आई थी। मुझे पूछ रहे हो आप लोग कौन सा मंथ चल रहा है, तो मेरा 5th मंथ चल रहा है, ऑलमोस्ट अप्रोक्स हाफ हो गया है मेरा 5th। सो 5th में जो परेशानियां आ रही हैं वो 4th 3rd 2nd में नहीं आई थी। अब जैसे जैसे टाइम पास आएगा वैसे वैसे नई नई चीज़ें होगी। सो मैं नहा ली बीच में, काम वाम करके बीच में सारा काम करके, और अपने लिए बनाया चीला, चिकन करी सूट पहन लिया। ये तो मैंने 5XL मंगवा रखा है, इसका मैंने 3XL मंगवाया, वो बहुत टाइट था। कभी कभी होता है कि साइज़ ज़्यादा होते हैं, बट सूट की में जो मेज़रमेंट होती है वो छोटी होती है। फिर मैंने एक्सचेंज करवा के 5XL मंगवाया था, अब मुझे ये सही लूज़ है। और अपने लिए बना के लाई हूँ चीला। 10 बजे सारा काम करके फ्री हुई, फिर नहाने गई, और उसके बाद नहा धो के किचन साफ़ और बाथरूम साफ़ किया, पापा को खाना दे के आई, फिर अपना बनाया। और अब एग्जैक्ट 10:45 हो चुके, देखो 11 बजे व्लॉग आएगा, मुझे उस पर काम करना है, ये खाना है, मैं ये खाऊंगी, 10-15 मिनट में ये लगा लो, आप 11 बज जाएंगे। फिर रील्स डालूंगी, कल का व्लॉग एडिट करूँगी। मतलब ये मैंने बोल रहे थे कि सुबह पढ़ लिया अगर भगवद गीता। अब आप लोग बताओ मैं किस टाइम पढ़ूँ, 11 बज गए, मैं कुछ खाऊंगी 11:30 हो जाएंगे, लगा लो वीडियोस डालूंगी, इंस्टाग्राम पे व्लॉग आएगा, इंस्टा पे डालूंगी, यूट्यूब पे डालूंगी, ठीक है। 11 बजे 10 मिनट मुझे उसमें लगा लो। उसके बाद अगर मेरी बहन का फ़ोन आ गया, मैं रील डालने लग गई, व्लॉग एडिट करने लग गई, कभी कभी किसी से बात करने लग जाती हूँ, लाइक इंस्टाग्राम पे या फ़ोन पे काम से रिलेटेड, तो लगा लो 12 तभी बज जाते हैं। 12 बजते ही मुझे होता है कि चलो अब दोबारा किचन में चलो ये देखने। तो मतलब मेरे पास बैठने के लिए आधा घंटा ही होता है, ये मुश्किल से डेली का रूटीन है ये नहीं है आज का है, आज मैं ये बना लाई, कभी कुछ और खा लेती हूँ, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये डेली का प्रोसेस, कभी कपड़े धो दिए सुखाए, तो कल तो और भी टाइम लगा था। और अब देख लो मैं बोल रही हूँ सुबह मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहूँगी, और मैं जस्ट अभी आई हूँ, तो लगा लो मैं सुबह से अब 2 घंटे आराम से खड़ी हो चुकी हूँ। पहले खाना बनाया तब, अब दोबारा किचन सारी साफ़ करी है, सारा बनाया धोया, अब सब कुछ करा तब, और रूम में भी काम करते करते तो खड़ा ही होना पड़ता है, तो वही दिक्कत है। इसलिए मैं बोलती हूँ मैं सुबह नहीं पढ़ सकती, और सुबह पढ़ूँ तो अब क्या करूँगी, सुबह पढ़ूंगी तो फटाफट सारा सुबह करूँगी काम की, भगवत गीता पढ़नी है। फिर रात को भी आते ही ना, मतलब इतना प्रेशर होता है, नेक्स्ट लेवल प्रेशर दिमाग पे, मतलब जैसे ही आए फट जल्दी जल्दी नहा, जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी जोत लगा, फिर जल्दी जल्दी खाना बना, मतलब हर ये नहीं है कि थोड़ी सी देर में शांति हो, ये तो है, ये बात तो बिल्कुल भी ना मैं झूठ बोलती हूँ ना बोलने की ज़रूरत भी है। ये प्रेशर वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है, पहले नहीं होती थी, पहले तो ये था सिर्फ मुझे नहाना है और खाना बनाना है, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं। और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे मेरे पैरों में पेन और थकान ज़्यादा होती है, मुझे अब बहुत फील होता है कि मैं थक चुकी हूँ, बट मैं काम करती रहती हूँ, फिर रात को परेशान हो जाती हूँ। तो मतलब मुझे बोला कि इतनी भी काम मत कर कि तेरा ही शरीर ख़राब हो, ये सब बोलते हैं काम करने से एक्टिव होता है, ये होता है वो होता है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, लेकिन जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना मत करो कि तुम्हें ही रात को नींद आया, तुम्हें ही परेशान हो जाए। जैसे अब की बार 2-3 दिन पहले भी मुझे बहुत पेन था, लेकिन मैंने उस दिन खाना बना दिया, सुबह उठ के खड़ी रही किचन में 1-1.5 घंटा, और कोफ्ते बनाए थे उस दिन, तो लगा लो 1.5 घंटे ज़्यादा ही हो गया था। तो उसके बाद में मुझे मतलब दोपहर में अजीब ही बेचैनी सी होती रही, और अब अपने लिए खाने का बनाया है, अब अपने लिए खाऊंगी। फिर देख लो अब 11 बज गए हैं, 10 मिनट मिलेंगे मुझे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फ़ोन वोन छोड़ के दूसरा फ़ोन में भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, तो काम की कमी नहीं है। और सोचो थी आज चाट बनाऊँगी इनके, अब देख लो चाट बनाने का टाइम क्या मिला है मुझे, 1 घंटा है 12 से 1, वो इसमें ही चाट बनाऊँगी, और फिर देखते हैं कमर का क्या हाल होगा झूलने के बाद, क्योंकि 2 कंप्लीट कर थे, 3 एक और बचा है, फिर लगा लेंगे एक क्लास में, इसीलिए बना दूँगी मैं। देखते हैं भाई क्या क्या होगा, जितना मैं कर सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा ही कर रही हूँ फ़िलहाल तो, और देखते हैं कब तक मैं सब कुछ सहन करूँगी, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। नहीं चलो खा लेते हैं। बनाना स्टार्ट करती हूँ, सोच रही हूँ एक तो कर दूँ एटलीस्ट, 12:30 तो हो ही गए हैं, तब तक देखा वैखा क्या बनाना है, किस पे क्या करना है, बट देखते जितना हो सकेगा बनाऊँगी। चलो ओके, सो बना दिया, सिंपल सा ढूंढा था बिल्कुल मैंने एक बनाने के लिए, अलग अलग इस पे लिखा, फिर अलग अलग पेस्ट कर दिए, ये हो गया कंप्लीट एक। अब मुझे लगता है 2 हो रहा है, फिर 5 हो जाएंगे पूरे, 2 मैंने पहले बना रखे थे, ठीक है।
टाइम की कमी हो गई है, 1:15 हो गया, वो निकल चुके होंगे, तो तब मुझे बनाना पड़ेगा। बाद में समेटती हूँ सारा, पहले बार खाना बना के रेडी करती हूँ। सैलड वाले काटती हूँ तो टाइम लग जाता है फिर मुझे खाना बनाने में ना। चलो बाहर मौसम भी बढ़िया हो रहा है, चलो थोड़ी देर रुक जाओ। पता नहीं कितने बजे सुन लिए, मैंने तो आइडिया भी नहीं लगाया, मैं सुन ही रही हूँ तब से बैठ के। आज हमारे कमरे में चूहा आ गया, मैंने काफ़ी देर से गेट खोल रखा है बट पता नहीं कहाँ ही है वो, जो निकल नहीं रहा। घर में कोई नहीं है, मैं ही हूँ। पहले ड्राइंग रूम अच्छा लगता था, जैसे टीवी नहीं है मतलब ऐसा ना बैठता नहीं है वही, तो अच्छा अजीब सा लगता है। और सामान भी नहीं है सजाने वाला, बस टाइम से ये आ जाए, वरना मुझे तो लगता है किसी भी टाइम बारिश आ जाएगी। बहुत भयंकर घने बादल हो रखे हैं एकदम। मैंने कहा था सुबह गाड़ी ले जाओ, कहीं भीग जाओगे। यहाँ तक तो मेट्रो है ही, जनकपुरी से हमारे यहाँ तक, बस फिर थोड़ा सा बच जाता है, तो मेट्रो से कवर जाता है बहुत बार। यार 1-2 मिनट बाहर निकलो तभी सब ऊपर भी देखने लग जाते हैं, क्या बताऊँ। अब भी हल्के हल्के सिले, कल मैंने मशीन में नहीं सुखाए थे, ऐसे ही सुखा देते तो सूखे भी नहीं है अच्छे से। रात को मैं उतारने तक तो बहुत मतलब बारिश में भीग गए, दोपहर में ये सूखा सूखा लग रहा है। फ़ैन चला देती हूँ, जल्दी सूख जाएंगे, फिर आके उतार लूँगी। लहसुन मत डाल देना आम में, कभी नींबू हो जाए आम में भी। ये दोनों प्लेट ले आना, ये डाल दो। काम बढ़ा दो आते ही, मतलब मैं तो मतलब पागल हो गई काम समेट समेट के। नहीं दिखा ये भी ले चलो और ये भी ले चलो। मैं लाइट बंद करके नहीं डाला ना मसाला। अरे यार एक काम बोलती हूँ, वो तो कर दो करो। आपने देखा रूम में कुछ अलग सा? अभी तो गए थे, ये रखा आपका हेयर बैंड। बस ठंडा हो गया बिल्कुल। आ जाओ ले आओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। 2 चक्कर काट लो, ले आओगे एक में। सजाने का नहीं पूछ रही मैं, मतलब कुछ रखा हुआ दिखता हो आपको। ये क्या खाए क्यों ना नहीं है? ये नहीं है? इतना खाए क्यों नहीं? इतना ही खाया गया, ठंडा हो गया, फिर अभी गर्म करके लाऊंगी, इसलिए मैंने अपनी एक ही रोटी बनाई है। मना देखते हैं, अरे मना देखते हैं। मैंने अपना एक चार्ट कंप्लीट कर दिया, एक कल कर दूंगी, और परसों के दीवार पे नहीं पाए ना स्कूल की, सॉरी क्लास की, परसों तो देख लो फिर। ठीक है। मैंने देखा। सेरेनिटी फूड पार्क अच्छा लगता है मुझे, ये सूट ना प्यारा लग रहा है, चिकनकारी वाला, इसलिए मुझे कुछ यूनिक सा लगता है, अलग सा। तो यही पहन के चलते हैं। शूज़ नीचे है, आज बुआ आई है इसलिए हम ही जा रहे हैं। चलो चलते हैं, बुआ को नमस्ते करके सीधा पार्क में चले हैं। बाइक पे आए, आज मम्मी नहीं आई, बुआ आई थी इसीलिए। चलो डिनर में चीला, आज मेरा चीला का मन था, इन्होंने बोला ठीक है तू बना रही है अपना ही कर, तो मेरा भी बना दी। मैं बोला ओके, क्या दिक्कत है बनाने में। तो एक मैं इनका बना दिया है, 2 इनके और एक मेरा, क्योंकि मैं दूध लूँगी तो ज़्यादा फुल नहीं जाती मैं अभी, और फिर सबके लिए बनाऊँगी खाना। चलो अभी चलाया ना ऐसे है ना। ये टी शर्ट क्यों डाल दी नीचे आपने? ये सही लगता है। इस टाइम तो 9 बजे आते थे ना, इस टाइम मैं खाना वाना बना के बैठ जाती थी, तभी आते थे। पर अब थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया, अब ये यहाँ रहते हैं और मैं किचन में रहती हूँ। पहले ये बाहर रहते थे और मैं रूम में रहती थी। पूरी कायनात मिला कोशिश करती है, सारी कायनात कोशिश करती है कि मैं बैठी हुई ना इनके पास, और अब ये गेम खेलेंगे 10:30 तक, और तब मेरा काम निपटेगा। वो क्या है यार, क्या क्या जिंदगी है, पति पास नहीं बैठ सकते हम, क्या है क्या है। तो बना दिया खाना, अब अपना दूध करूँगी, पानी वानी भरूँगी सारा इसी में।
स्प्राउट्स भिगो दिए इनके लंच के, और बादाम भी भिगो दिए। कपड़ों की तय करना है, नहाना है, 10 बज गए। हाँ भाई, मुझे चाट बना लूँगी आज, एक चाट रात को कर दूँगी, एक दिन में तो मैंने कर दिया था, बट अब 10 बज गए, नहाने धोने 10:30 हो जाएंगे, फिर नहीं भाई कुछ भी करने का दम, कुछ भी करने का दम नहीं, अब बैठ चाहिए सीधा मुझे। देखती हूँ पानी भर देती हूँ इसमें, हाँ पानी खत्म, ठीक है चलो काम पे लगते हैं। कितने हो गई, चाट पेस्ट कर दिया, मैं और कुछ नहीं कर रही इसमें। पहले मेरा मन था मैं कुछ करूँ, बट अब मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ ऐसे ही खा लेना, कोई वैसे भी देखता नहीं है, चाट है वही बड़ी बात है। अब मैं नहाने जा रही हूँ कपड़े लेके, ये गेम खेल रहे हैं, कितना मज़े ही मज़े हैं। और ओके 11 बज जाएंगे, मुझे सोच रही थी वहाँ वो बाथरूम धो लूँ, सुबह भी इतना टाइम नहीं मिलता बाथरूम धोने को। देखती हूँ क्या करती हूँ, चलो फिर बाय करती हूँ। ओके जुकाम लग रहा है, नहा ली मैं, सारा काम वाम हो गया। अब टाइम मसाज का, ऑयलिंग का ये हो जाएगा। थक गई आज मैं। कभी कभी जाता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कभी जल्दी भी जाता है, लेकिन आजकल तो ये 9:30-10 वाला टाइम हो ही गया है फिक्स। पहले नहीं होता था, पहले मैं 9 बजे बुना के आ जाती थी, अपना भी खा लेती थी, बट अब थोड़ा फ़र्क हो गया टाइम में। भगवत गीता भी पढ़ती हूँ और दूसरा मम्मी साथ जाती है, तो फिर मम्मी आके आटा लगाती है, उसके बाद ही मैं बना पाती हूँ, तो फिर मेरा काम काफ़ी लेट हो गया है। बट देखती हूँ आगे आगे कैसे होगा। खड़ा रह गया तो ठीक है, वरना फिर खड़ा नहीं रह जाएगा। आज तो मैं बैठ के काम किया, लेकिन फिर भी पैर में चीज़ है। मुझे लग रहा है न्यू सिम्टम्स हो रहे, जैसे जैसे आप मैं दूसरा मतलब अब नेक्स्ट मंथ पे आने वाली हूँ, वैसे वैसे नए सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो सब नॉर्मल है। मुझे अब लग रहा है मैं नहा ली, अब मुझे लग रहा है मैं क्यों नहाई, मुझे नहाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मैं इसी में रहूँगी तो जुकाम ज़्यादा बढ़ेगा। बट नहाना इसे ज़रूरी, क्योंकि किचन में काम करने के बाद मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार वो चिड़चिड़ापन लगता है अपने आप से, चिपचिपा सा, इसलिए मैं नहा लेती हूँ। और कुछ आप लोग बताओ कि कुछ रेसिपी बनाऊँ मैं या Q&A ब्लॉग करूँ। तो सोच रही हूँ Q&A कर लूँ, ताकि मुझे एक दिन ब्लॉग से भी राहत मिल सके, और जल्दी डॉक्टर पास जाऊँगी तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे पता है सभी बोलते हैं ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जब मुझे इतना इरिटेट हो गया, बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे आगे देखो। अरे यार रुक जा, मेरे लिए अभी ये बहुत कुछ आगे आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और ये जो नॉर्मल डिलीवरी वाली बात कही थी मुझे किसी ने कि पोछा लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पोछा लगाएगा उसका डिलीवरी नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो लोगों द्वारा फैलाई जाती है। या ये एक्सरसाइज लगा लो, ये एक है ना, पर ये मिथ है टोटली। अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की को फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे, योगा टीचर थी वो, उसको बेबी कंसीव हुआ, बेबी था उसे, उसने ना इतनी योगा की है अपनी पूरे 9 मंथ में, मैं आपको बताऊं वो पूरी उल्टी जाती थी, है ना, मतलब पूरा इतना कुछ किया है उसने। मैंने उसकी इतनी वीडियो देखी, इतनी इंस्पायर, यार कितना कुछ कर रही है, इसको तो पक्का होगा। और उसको 2 दिन पहले बेबी गर्ल हुई है ऑपरेशन से, तो सब उसको भी बोल रहे कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा इतना योगा करने का, कि तुम्हें ऑपरेशन ही होना है, तुम्हारे बच्चा तो नॉर्मल नहीं हुआ। तो उसने भी ये चीज़ बोली कि ज़रूरी नहीं है कि योगा से नॉर्मल हो, मैं वो सिर्फ अपने शरीर के लिए कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। मैंने स्क्वाट्स किए थे कल, इनका हाथ पकड़ के रात सुबह तब ये जा रहे थे स्कूल में, तभी 10 स्क्वाट्स लगा गए थे। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी कमर में मुझे है कि कमर में ज़्यादा पेन ना बढ़ जाए, कमर में बढ़ने के बाद मैं घूम भी नहीं पाऊंगी जितना मैं अभी घूम पाती हूँ। वैसे पहले मैं 10-10 राउंड ले लेती थी, अब मैं हर 3 राउंड बाद बैठ जाती हूँ, 3 राउंड बाद बैठ जाती हूँ पार्क के। और पानी तो मैं स्टार्टिंग से ही ज़्यादा पीती हूँ। देखो ये सब नहीं होता है कि आप पोछा लगाओगे ऐसे, और वैसे भी जनरली लोग पोछा जो है 8 या 9 मंथ में ही लगाते हैं, उसके पहले तो कोई नहीं लगवाता, और ना ही कोई लगाता है, ना ही लगाना चाहिए। और सबसे पहले डॉक्टर की तुम्हें परमिशन होनी चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि सबका बॉडी टाइप बहुत अलग होता है, कि वो तुम्हारी चीज़ तुम्हारे लिए बढ़िया है या नहीं, तुम्हारे बेबी के लिए ठीक है या नहीं है। बस फिलहाल हेल्दी खाना, हेल्दी रहना। अभी बस ये जुकाम तो फिर भी ठीक लग रहा है, रात को खांसी हो रही थी तो ज़्यादा खांसी होते टाइम तो दर्द होता है पेट में, तो जुकाम भी ना हो तो सही है। देख आज थोड़ा मौसम चेंज होते ही मुझे लगा, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ा है, बट ठीक है कोई नहीं। आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, आप लोगों के इतने अच्छे मैसेजेस हैं, आप लोग इतना ध्यान रखते हो मेरा, इतने प्यारे कमेंट करते हो, और क्या ही चाहिए नहीं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलिए गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इनको बुला लेती हूँ, बाहर वॉशरूम में गए। ओके बाय बाय गाइज, गुड नाइट।